हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। लेसन प्लान आप लोगों ने सीख लिए, मैक्रो लेसन प्लान किस तरह से बनाना है, डिटेल्ड लेसन और आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान किस तरह से बनना है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट लेसन प्लान, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जो हमने लेसन फ्रेम करना है वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करवा रहा है। मीन स्टूडेंट्स कोई कॉन्सेप्ट फ्रेम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज आइडिया, लाइक हम सोशल साइंसेज में कहते हैं दीज आर आइडियाज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर, उनकी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूटिव वैल्यूज के बेस के ऊपर जो हम कोई आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फ्रेम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और वो किस तरह से होता है? अलग अलग एट्रीब्यूटिव वैल्यूज और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर। कि जैसे सपोज अब इफ आई से कैट, तो कैट कहते ही आपके माइंड में क्या चीज आती है, क्या इमेज आती है, क्या फिगर सामने आती है? कि इट इज 4 लेग्ड एनिमल, जिसकी एक टेल होती है और इसकी एक स्पेशल आवाज, जिस तरह से बिल्ली आवाज निकालती है वो आवाज होती है। यहाँ इसी तरह से जब हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि आपने क्या करना है, हम उन्हें फ्रूट्स दे दिए या वेजिटेबल्स दे दी, या वेजिटेबल्स दे के उनको बोल दिया कि इनको 2 अलग अलग बास्केट में किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर आप इनको अलग अलग बास्केट में डालो। तो जो आसपास से उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स, जो भी उनकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ सब्जियों को एक बास्केट में डाल देते हैं और कुछ को दूसरी में। और देख किस तरह के बेसिस के ऊपर उन्होंने डाला, जब हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी सब्जियों को अलग बास्केट में डाल दिया, वेजिटेबल्स को, जिनको कच्चा भी खाया जा सकता था, और जो सिर्फ पका के खाई जा सकती थी उनको दूसरी बास्केट में डाल दिया। सो इट मीन्स उन्होंने एक एट्रीब्यूट कौन सा असाइन कर दिया कि कच्ची खानी और पका के खानी, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने अटेन कर लिया। अब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट इट मीन्स क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस? जो इंक्वायरी प्रोसेस है। और ये प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड होता है? इंडक्टिव प्रोसेस के बेस के ऊपर। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में क्या करते हैं? दे ट्राई टू फिगर आउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रुप और कैटेगरी दैट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड बाय अ टीचर। क्लियर? तो जो हमने अब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी इसीलिए डिजाइन किया गया है कि क्लैरिफाई, जो हम आइडियाज क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो शेप्स हैं हमारे पास हाइट है, डिस्टेंस है, और कितने ही इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने उनको अटेन करवाने हैं, उनको फॉर्म करवाना है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में स्टूडेंट टीचर को एंगेज करता है ताकि वो खुद एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुंचे। और इसमें टीचर्स का सबसे जरूरी काम यह है कि उसने प्री प्लान करना है। डिफरेंट किस तरह से वो वर्ड कार्ड्स यूज कर रहा है, एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है, इलिस्ट्रेशंस यूज कर रहा है या चाकबोर्ड यूज कर रहा है। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का सिंटेक्स होगा वो क्या होगा? देयर विल बी 3 phases. Phase 1 where data will be presented to the student. Where data will be presented to the student. और डाटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि टीचर लेबल्ड एग्जाम्पल जो है वो स्टूडेंट्स को देगा, चाहे वो फ्लैश कार्ड की तरह है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड के एक पोर्शन के ऊपर एक कॉलम में 2 कॉलम हमने बना लिए, एक में एग्जाम्पल्स लिख दी पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। तो टीचर लेबल्ड एग्जाम्पल उनको देगा, कुछ को वो पॉजिटिव साइड पे लिख देगा, कुछ को नेगेटिव साइड पे, और फिर वो स्टूडेंट से उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करेगा। किस तरह से? कि स्टूडेंट्स उन एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करेंगे जो कुछ पॉजिटिव साइड पे लिखी हुई हैं एग्जाम्पल्स और कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स एक हाइपोथेसिस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आगे आपको मैथमेटिक्स के लेसन के थ्रू भी ये चीज बताऊंगी कि किस तरह से हम कौन सी एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। और उस हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के बाद स्टूडेंट्स फिर एक डेफिनेशन बना लेंगे बेसिस ऑन द एट्रीब्यूट्स। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने अटेन किया है उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होगी।
टीचर्स एडिशनल एग्जाम्पल देगा, स्टूडेंट्स ने जो हाइपोथेसिस फ्रेम किया हुआ है उसके ऊपर स्टूडेंट्स यस या नो में आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर जब टीचर को ये क्लियर हो जाएगा कि ये हाइपोथेसिस अटेन कर लिया गया है, तो टीचर उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करेगा, उसको एक नाम देगा, उस कॉन्सेप्ट को नाम देगा और दोबारा से जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है जिस बेस के ऊपर वो बनाई गई है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, वो टीचर डिक्लेयर करेगा और स्टूडेंट्स अनदर एग्जाम्पल जनरेट करेंगे। फेज 3 में जो थिंकिंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स ने अपनाई थी एनालिसिस करने के लिए या हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए या एट्रीब्यूट के बेस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जांपल्स देने के लिए और पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जांपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो डिस्कस किया जाएगा। जैसे टीचर पूछ सकता है कि आपने किस बेस के ऊपर इस बास्केट में ये वाली वेजिटेबल्स डाली हैं, ये भी वेजिटेबल है और दूसरी वाली भी वेजिटेबल है, तो आपने क्या सोच के कि जो मैंने पॉजिटिव एग्जांपल दी थी या नेगेटिव दी थी, क्या सोच के आपने इस बास्केट में डाला। स्टूडेंट्स फिर हाइपोथेसिस का रोल डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट्स के साथ और डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस अगर और एट्रीब्यूटिव वैल्यूज हैं उसके बेसिस के ऊपर फ्रेम किए जाएंगे। अब इस सारे सिस्टम में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में रिक्वायरमेंट एज अ टीचर क्या रिक्वायरमेंट हमें होगी, वो होगी सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इस किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अटेन करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा लेसन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के ऊपर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ जैसे रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी पॉजिटिव एग्जांपल्स जो ऑलरेडी टीचर ने सोची होगी उसके हाथ में होगी, नेगेटिव एग्जांपल्स मीन्स ऑल द डाटा, ताकि एट्रीब्यूट जो है वो स्टूडेंट्स इजिली उनके बेसिस के ऊपर कैटेगराइज कर सके। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिया, ताकि टीचर एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट कर सके। वो मीडिया आपका चार्टबोर्ड भी हो सकता है जिसमें आपने 2 पोर्शन किए हो, वो मीडिया आपका चार्ट भी हो सकता है उसमें आपने 2 पोर्शन बनाए हो, एंड लाइकवाइज अदर सपोर्ट सिस्टम। और इस सारे सिस्टम में जब तक कि कॉन्सेप्ट फ्रेम नहीं हो जाता, टीचर का रोल क्या रहेगा, टीचर का रोल सपोर्टिव रोल रहेगा। वो ये नहीं कि स्टूडेंट्स को हाइपोथेसिस दे के वो चुपचाप बैठ जाएगा, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा एक हाइपोथेसिस के अगेंस्ट दूसरा हाइपोथेसिस सेट करने की या उसको बैलेंस करने की। जो थिंकिंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स ने अप्लाई की होगी या अप्लाई कर रहे होंगे, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट फ्रेम कर रहे हैं। फिर टीचर कंफर्म करेगा कि जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ने दी है वो कितनी करेक्ट हैं और वो किस हाइपोथेसिस में या उनके हाइपोथेसिस में फिट बैठती हैं या नहीं बैठती। So, thinking strategy, keeping all the attributes in mind, he has to eliminate non-defining element, then keep one attribute in mind at a time. He will try to find out the same attribute in other example. If the student focus does not work out, he rejects the hypothesis and फिर next attribute के basis के ऊपर positive example लेके वो दोबारा hypothesis frame करेंगे। लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है कि क्लास में हमने किस तरह से करना है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। जो डेफिनेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर जस्ट अ मिनट, यस, लेसन प्लान जो हमने बनाना है फॉर्मेट, लेसन प्लान का क्या होगा, खास करके मैथमेटिक्स के लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बट इस सारे प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट में नोट करेंगे सारी एक्टिविटीज उन्होंने किस तरह से सोचा, किस तरह से एनालाइज किया, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह की एक वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि ये एग्जाम्पल पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये एट्रीब्यूट सोचे गए, ये हाइपोथेसिस फ्रेम हुआ, देन उसका जो कॉन्सेप्ट उभर के आया उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था और उस कॉन्सेप्ट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे या एट्रीब्यूट्स थे वो क्या थे। सो इट्स जनरली एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल विच शोज द टीचर्स परफॉर्मेंस जब उसने उस सारे प्रोसेस को फॉलो किया ड्यूरिंग द अटेनमेंट ऑफ अ सर्टेन कॉन्सेप्ट। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो where I will discuss how to plan a lesson based on concept attainment for a particular concept. Till then, keep revising. Thank you.